हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल आप लोगों के सामने एनपीओ के क्वेश्चंस करा रहा था। मैं आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसमें देखिए, हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। आपके पास 4 केस दे रखे हैं, उनमें कहा कि एंट्रेंस फीस को आप कैसे डील करोगे। फर्स्ट केस को हम कर रहे हैं, कहता है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड है 1,50,000। अब आपको मैंने एंट्रेंस फीस जो मैंने इसका ट्यूटोरियल कराया था, आप लोगों ने इसके ट्यूटोरियल आई होप कवर किए थे, तो ट्यूटोरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंट्रेंस फीस के बारे में मैंने बताया था कि एंट्रेंस फीस के बारे में जब तक क्लियरली मेंशन ना हो, हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट कर। तो चलो अब यहाँ पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो हमने बनाया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इधर 2 से होते हैं, इधर बाय। हमारे पास कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ एंट्रेंस फीस दिया है 1,50,000। तो हमने ईयर एंडेड ये डाल दिया एंट्रेंस फीस 1,50,000 हमने ये पैसे इसमें इंडिकेट कर दिए। क्लियर है? इसके सिवा और कुछ है नहीं, बस इतना सा आप रहने दीजिए। ये हो गया केस 1। अब ऐसे हम केस 2 को लेंगे। अब केस 2 में आपके पास क्या है बेटा? केस 2 में कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,50,000। इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज रेवेन्यू रिसिप्ट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फर्म की जो पॉलिसी है वो इसको रिवेन्यू रिसिप्ट करते हैं। तो केस 2 में हम चलेंगे, जब रिवेन्यू रिसिप्ट है, क्लियरली मेंशन है, तो मैंने क्या बताया था, हम फिर से वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाएंगे। तो हमने इसे भी यहाँ पे शो कर देता हूँ मैं। ये फिर से हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एज ऑन डेट वगैरह आप डाल देना, ठीक है। इधर फिर से वैसे बाय में आ जाएगा एंट्रेंस फीस 1,50,000 है, ये 1,50,000 हमने शो कर दिया, ठीक है बेटा। अब ऐसे जब हम थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, थर्ड केस पे आएंगे, तो केस 3 हम ले रहे हैं। केस 3 में हमारे पास इंडिकेट कर रहा है क्या, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 इंट्रेंस फीस रिसीव्ड है 1,50,000। कहता है इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द इंट्रेंस फीस एज कैपिटल रिसिप्ट। हमें कैपिटल रिसिप्ट इसे बनाने बोला है। तो कैपिटल रिसिप्ट जब बोला तो हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट बना देंगे। तो बैलेंस शीट डेट वैसे ही आप इंडिकेट कर दीजिएगा, बैलेंस शीट एज ऑन इतना करके, ठीक है। अब बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज शो करते हो आप, तो ये लायबिलिटीज साइड में चला जाएगा। इस साइड हम लायबिलिटीज लेते हैं, ये अमाउंट हो गया, ये एसेट्स है और ये अमाउंट हो गया। तो फिर इस तरीके से हम इसको यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे। लायबिलिटीज साइड में ये जो एंट्रेंस फीस है ये कैपिटल फंड के अंदर ऐड हो जाएगा आपका। तो हमने ऊपर में ले लिया कैपिटल फंड। अब ये तो अमाउंट हमारे पास है नहीं, तो हम इसको ऐसे नॉर्मली ऐड करते हुए दिखा देंगे एंट्रेंस फीस के अमाउंट को। तो ये सिर्फ 1,50,000 हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। क्योंकि ऊपर में हमारे पास कोई अमाउंट नहीं है, तो इसे हम बाहर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतने से काम चल जाएगा हमारा, ठीक है बेटे। अब इसी तरीके से हम फोर्थ केस पे आ जाएंगे। चलो वो केस फोर्थ भी हम कर लेते हैं। केस फोर्थ क्या इंडिकेट कर रहा है, केस फोर्थ में कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस वही 1,50,000 है और क्लब की पॉलिसी है कि इस 40% अमाउंट को हमें कैपिटलाइज करने हैं। तो चलो अब फिर से कैपिटलाइज करने हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दोनों चीज़ बन जाएंगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आपको बनाने होंगे और वो बैलेंस शीट भी आपको बनाने हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने ले लिया और यही हम साथ में बैलेंस शीट भी बना लेंगे। तो बैलेंस शीट का भी हम इसी के साथ साथ ये ले लेते हैं। देखो इसमें अमाउंट जो आएगा वो कैसे आएगा, फॉर्मेट तो आप जान ही रहे हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखो 40% इन्होंने कहा कि हमें कैपिटलाइज करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ही जैसे कैपिटल फंड हमने दिखाया था वो लिखा दिया कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का तो हमारे पास कोई अमाउंट नहीं है, इसमें ऐड करेंगे हम क्या चीज़, एंट्रेंस फीस को। तो एंट्रेंस फीस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे।
एंट्रेंस फी कितना ऐड करना है, 40% ऑफ वैल्यू। तो 40% कितना आएगा, 40% ऑफ 1,50,000 है, तो 150 का 40% आप यहाँ पे इंडिकेट कर दोगे, क्या आ जाएगा 60,000। ये तो इंडिकेट हो गया। अब जो 60% है वो पैसे आप यहाँ पे एंट्रेंस फीस को शो करेंगे, तो ऐसे एंट्रेंस फीस 60% ऑफ 1,50,000, ये अमाउंट आप यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिए। 60% आया ये आपका 90,000, ये पैसा हमने बाहर शो कर दिया। बस इतना सा इंडिकेट कीजिए, आपका ये कवर हो गया। बैलेंस शीट में आप ये चीज़ें डाल लोगे, लायबिलिटीज़ है, अमाउंट है, एसेट्स है, अमाउंट है, ऐसे करके। तो ये तो फॉर्मेट है, आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। चलो हम फोर्थ क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं साथ साथ। फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम फोर्थ क्वेश्चंस पे हैं। फोर्थ क्वेश्चंस में आपसे क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोला फंड का ट्रीटमेंट करना है। स्पेसिफिक फंड है आपके पास, क्या दे रखा है कि सो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट ऑफ चेतक क्लब जयपुर। प्राइज फंड दे रखा है, उससे रिलेटेड जो अब देखो चेतक क्लब के बुक में हमसे क्या बोला, हमें ये बनाना है जो इन सारी चीज़ों को। तो आपको क्या बताया था मैंने कि अगर फंड दे रखा हो तो फंड का ट्रीटमेंट के लिए हमने स्पेशली आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो डाल रखा है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर से उसे देख लेंगे। तो आई होप आपको खुद से करने में आसानी होगी। बट चलो अभी हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनाने हैं यहाँ। तो हमने बैलेंस शीट नाम डाल दीजिएगा जो भी है, चेतक क्लब, एज ऑन डेट डाल दीजिए 31 मार्च 2019। अब हम बैलेंस शीट का जब फॉर्मेट करेंगे तो बैलेंस शीट ये रहा हमारा। बैलेंस शीट में देखो सबसे पहले हमारे पास प्राइज फंड दे रखा है, तो हमने ऊपर में प्राइज फंड ले लिया। प्राइज फंड के पैसे हैं 80,000, वो हमने इंडिकेट कर दिए। अब उसके बाद है प्राइज इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऐड होता है तो हमने इसी में ऐड कर लिया। कोई भी इनकम होगा तो हमने इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, ये 6,000 है, हमने इसे ऐड कर लिया। ये हमारा 86,000 नीचे आ गया। अब इसके बाद फिर नीचे दे रखा है प्राइज गिवन। प्राइज गिवन एक्सपेंसेस होता है, इसे आप इसमें से लेस कर दीजिए। तो प्राइज गिवन ये एक्सपेंस है हमारा 10,000, हमने इसमें से लेस कर दिया, तो ये 76 हो गया बाहर। अब हमारे पास है प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ये तो इधर जाता है, एसेट्स है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। अब एक चीज़ है, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 60,000 का, तो हमने 60,000 जो है वो यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। ठीक है, और अब डोनेशन फॉर प्राइज फंड है, डोनेशन ऐड होता है तो इसे हम यहाँ पे लाके ऐड कर देंगे। डोनेशन फॉर प्राइज फंड ये 25,000 है, इसे हमने इसमें ऐड कर दिया। 76 और 25 ये आपका ऐड होके 101 ये बाहर आ गया। ये अमाउंट हमारे हो गए। बस इतना सा हमें ट्रीट करना है, कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस आपके सामने है कि सो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसको भी चलो हम कर ही लेते हैं। इसमें भी हमारे साथ वैसे ही बैलेंस शीट हमें बनाने होंगे, तो हम बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट दीजिए, अगर दे रखा है तो डेट हमारे पास है ही नहीं, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब बैलेंस शीट में हमारे पास हो जाएगा, ये अमाउंट हो गया, ये एसेट साइड हो गया, ये भी आपके अमाउंट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, देखो टूर्नामेंट फंड है सबसे पहले, तो फंड को हमने ऊपर ले लिया, टूर्नामेंट फंड।
पास कितने थे बेटे 2 लाख, हमने 2 लाख अंदर में ये ले लिए। उसके बाद हमारे पास क्या है कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट फॉर टूर्नामेंट, ये भी ऐड हो जाता है तो इसे ऐड कर देंगे। कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट, कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट हुआ है 40,000, ये इसमें ऐड हो गया। और भी कोई ऐड होने वाले आइटम है? हाँ, अब हमारे पास फिर क्या है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट रिसिप्ट है, तो इंटरेस्ट रिसिप्ट भी इसमें ऐड ही कर दो। चलो इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, हम ये ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट्स, टूर्नामेंट्स टिकट्स लिख देता हूँ शॉर्ट में। टिकट हो गया आपका 20,000, तो ये तीनों पैसे ऐड हो गए। अब ये ऐड होंगे तो 2 लाख 40 60 72 272 ये आपके आ गया यहाँ पे। अब 2,72,000 में हमारे पास एक्सपेंसेस एक दे रखा है, तो एक्सपेंस को माइनस कर दो। लैक्स टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंस कितने हैं बेटे, एक्सपेंस हमारे पास 80,000 का दे रखा है, 80,000 हमने इसमें से लेस कर दिया तो ये 80 माइनस हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1,92,000, ये पैसे हमने इंडिकेट कर दिए। ये हमारे टूर्नामेंट का हो गया। एसेट्स के लिए हमारे पास कोई आइटम था नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऐसे थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चंस पे आ गए हैं, हम सिक्स्थ क्वेश्चंस पे यहाँ पे कर ही लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चंस में बेटा क्या है हमारे पास, ऐसे आपसे पूछा हाउ विल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ पटना स्पोर्ट्स क्लब बी प्रेजेंटेड। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपसे बनाने बोला और इसके बैलेंस शीट में बोला है। मैच फंड दे रखा है, डोनेशन दे रखा है, मैच एक्सपेंसेस है। देखो फंड मैंने आपको इसका जब ट्रीटमेंट करने सिखाया था तो मैंने इसमें बताया है कि अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे यही देखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे और उसमें हमें इसे शो करना पड़ेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे और साथ ही साथ हमें बैलेंस शीट भी बनाने होंगे। तो चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसके लिए तो बहुत ही छोटे से आइटम्स कुछ एक है, चलो उसे इंडिकेट कर देते हैं हम यहाँ पे। साथ ही साथ हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे, तो हमने बैलेंस शीट के लिए भी एक फॉर्मेट ले लिया। मे भी हमें थोड़ी सी वर्किंग नोट की ज़रूरत पड़ेगी कि इंडिकेट करने के लिए अमाउंट कैसे आ रहा है ये, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, सबसे पहले हम बैलेंस शीट में चीज़ों को डाल दें। फंड है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे ले लिया मैच फंड जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमने मैच फंड ले लिया। मैच फंड हमारे पास कितना है बेटे 4 लाख रुपए से हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके साथ हमें ऐड करने होंगे जो इससे रिलेटेड इनकम है, इससे रिलेटेड इनकम है, डोनेशन आया है हमारे पास तो ऐड कर दिया हमने डोनेशंस फॉर मैच फंड। तो मैच फंड के लिए हमारे पास डोनेशन कितने हैं बेटे, यह है 3,10,000 का, तो 3,10,000 हमने इसमें इंडिकेट कर दिया। तो ये आ गया 17 और इसमें से मैच टिकट आपने सेल किया, चलो इसे भी हम यही ऐड कर ही लेते हैं। सेल ऑफ मैच टिकट्स ये कितने का है 1,50,000, तो हमने 150 इसे ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये हमारे 4 3 7 1 8,60,000, ये आ गए 8,60,000 रुपये। अब हमारे पास जो एक्सपेंसेस दे रखा है वो 10 लाख रुपीज़ का दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 860 को इसमें से एडजस्ट कर देंगे, लेस कर देंगे मैच एक्सपेंसेस,
मैच एक्सपेंसेस के 8,60,000 को हमने इसमें एडजस्ट कर दिया, बाहर नील हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो बचे हुए 140 है, उस 140 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, एक्सपेंसेस में हम शो कर देंगे। एक्सपेंसेस में किस नाम से आएगा, ये मैच फंड मैंने सॉरी मैच एक्सपेंसेस के नाम से। तो 2 मैच एक्सपेंसेस 1,40,000, ये आप क्या, ये देखो कैसे हुआ, हमारे पास 10 लाख थे मैच एक्सपेंसेस में, इसमें से 860 हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए थे, तो 8,60,000 जो हमने एडजस्ट कर दिया, तो जो बाकी के पैसे हैं वो 140 हो गया। कई बार क्या करते हैं, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहीं पे मैच एक्सपेंसेस, उसमें से फंड, डोनेशन, सेल ऑफ टिकट्स, ये जितने भी हैं इन सबको लेस करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। कई बार ऐसे भी किया जाता है, आप चाहो तो वैसे भी इसको इंडिकेट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस बड़े आसानी से समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस को कीजिए, कहीं भी क्वेश्चंस में दिक्कत आता है कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कीजिए। जाते जाते चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।